देश भर के करोड़ों लोगों की जेब पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस महीने चौथी बार बढ़ोतरी कर दी गई। सोमवार को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। इसके साथ ही पिछले 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल बढ़ोतरी करीब 7 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। यानी जिन लोगों को लग रहा था कि ईंधन की कीमतें लंबे वक्त तक स्थिर रहेंगी, उन्हें अब लगातार बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ वाहन चलाने वालों पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका असर पूरे बाजार और आम आदमी के मासिक बजट पर दिखाई देता है। अगर देश के चारों प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की नई कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल अब 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जिसमें 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई, जो 2 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल अब 111 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जहां पर 2 रुपए 72 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो पहले के मुकाबले 2 रुपए 46 पैसे ज्यादा है। वहीं डीजल की नई कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में डीजल अब 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जिसमें 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कोलकाता में डीजल की नई कीमत 99 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गई है, यहाँ 2 रुपए 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मुंबई में डीजल 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, जो 2 रुपए 81 पैसे महंगा हुआ है। जबकि चेन्नई में डीजल की कीमत बढ़कर 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर हो गई, जहां 2 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। यानी चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। खास बात यह कि दिल्ली में पेट्रोल एक बार फिर 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। अगर इस महीने की बढ़ोतरी का पूरा हिसाब देखें तो 15 मई को सबसे पहले पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। इसके बाद 19 मई को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। फिर 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ और अब 25 मई को एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई। यानी महज 11 दिनों के भीतर 4 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं। सवाल यह कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी क्यों हो रही है? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आया उछाल है। फरवरी के आखिर में अब तक वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। पश्चिम एशिया में बड़े तनाव, ईरान से जुड़े संघर्ष और तेल आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता ने वैश्विक बाजार को प्रभावित किया है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान से जुड़े युद्ध और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में पैदा हुई स्थिति ने दुनिया भर में तेल की सप्लाई को प्रभावित कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में वहां किसी भी तरह की बाधा या तनाव तेल की कीमतों को सीधे प्रभावित करता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसीलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत की तेल कंपनियों पर पड़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने भी आयात लागत को बढ़ा दिया है। हालांकि बढ़ती लागत के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने लंबे वक्त तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां कई हफ्तों तक पुराने रेट पर ही ईंधन बेचती रही ताकि आम जनता पर अचानक बोझ न पड़े। लेकिन लगातार बढ़ती लागत की वजह से तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां रोजाना 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेल रही थी। ऐसे में कीमतों में संशोधन को अनिवार्य माना गया। दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को जब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत में गिरावट देखने को मिली और ये $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया। हालांकि तेल कंपनियां रोजाना की कीमत नहीं बल्कि कई दिनों की औसत लागत के आधार पर ईंधन के रेट तय करती हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दिन की गिरावट का असर तुरंत दिखाई नहीं देता है। इस बीच निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी अपने दाम बढ़ाए हैं। सरकारी कंपनियों की तरह नायरा एनर्जी, शेल और जियो बीपी जैसी कंपनियों ने भी ईंधन की कीमतों में संशोधन किया। नायरा एनर्जी ने मार्च में पेट्रोल की कीमत 5 रुपए और डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी थी। वहीं शेल ने अप्रैल की शुरुआत में पेट्रोल के दाम 7 रुपए 41 पैसे और डीजल के दाम कुछ स्थानों पर 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए गए थे।
अब सवाल यह कि आम आदमी पर इसका असर कितना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होने से दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने वाले लोगों का मासिक खर्च बढ़ेगा, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ने का असर उससे कहीं ज्यादा व्यापक होता है। देश में माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा डीजल से चलने वाले ट्रकों के जरिए होता है। ऐसे में डीजल महंगा होने का मतलब है परिवहन लागत बढ़ेगी। जब परिवहन लागत बढ़ती है तो उसका असर धीरे धीरे हर जरूरी सामान पर दिखाई देने लगता है। सब्जियां, फल, दूध, आटा, दाल, ब्रेड, किराना और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत भी बढ़ सकती है। यानी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती, बल्कि घर की रसोई तक पहुंच जाती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव जारी रहता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो तेल कंपनियों पर दबाव बना रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी कीमत संशोधन देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर वैश्विक हालात सामान्य होते हैं और कच्चे तेल की कीमतों में स्थायी गिरावट आती है तो उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।